बारिश हो रही, किसी तरह की परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आज बारिश भी हो रही है और 2 साल बाद भी मेले का आयोजन है, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है और इस मौसम में खास करके काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो 2 साल बाद मेले का आयोजन हो रहा है, कैसा लगा मेला घूम के? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। सारे बच्चे लोग को आज लाए हैं क्योंकि संडे छुट्टी है आज स्कूल का। 2 साल बाद मेला हो रहा है ना, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त हम रांची के जगन्नाथ मेले में हैं। पूरे 2 साल के बाद इस मेले का आयोजन किया गया है। जगन्नाथ मेले के बारे में ख़ास बात ये है कि यहाँ वो चीज़ें मिलती हैं जो मेन स्ट्रीम से गायब हो गई हैं। गांव की, खेड़े की वो चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो अब प्रयोग में नहीं है या ज़्यादातर लोग उस बारे में नहीं जानते। चाहे वो पत्थर से बना सिलबट्टा हो या ओखली हो, घरेलू उपयोग की चीज़ें हो। इसके अलावा इस मेले में मनोरंजन के तमाम साधन हैं। चाहे आप मेरे पीछे ये बड़ा वाला झूला देख लीजिए, ग्रामीण भाषा में लोग इसे तारा माछी कहते हैं। इसके अलावा जो सीसॉ नाव होती है वो है, ब्रेक डांस है। तो मनोरंजन के तमाम साधन हैं। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें अगर आप ले लें तो गांव खेड़े में जो खाने की चीज़ें मिलती हैं, इसके अलावा जो शहरों में मिलते हैं फास्ट फूड, उससे लेकर हर चीज़ यहाँ पर खाने पीने के लिए है। आज जो है बारिश हो रही है और चूँकि संडे का दिन है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। लोग आज भी उतनी ही बड़ी संख्या में मेला देखने आए हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो बारिश की वजह से मेला देखने नहीं आ पाए होंगे या रांची के दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और उनके लिए संभव नहीं है कि वो आकर मेला देख सकें। तो ऐसे में हमने सोचा कि हम मेले में पहुँचें और वहाँ से लोगों को दिखाएं, पूरे मेले का दीदार कराएं द फॉलो अप के कैमरे की निगाह से, और वो समझ सकें, जान सकें कि यहाँ मेले में क्या क्या मिल रहा है, और शायद इस बात के लिए उत्साहित भी हों कि वो भी मेले में आने के लिए तैयार हो जाएं। आप देखेंगे कि मनोरंजन के तमाम साधन हैं। सामने जो है ये बड़ा वाला जो झूला है जिसे चक्री या तारा माछी कहते हैं, वहाँ है, लोग इंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, लोग मेले को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों के खिलौने और बाकी तमाम चीज़ें आपको भी मेले में मिलेंगी। कुछ लोगों से हम लोग बात भी करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि वो 2 साल बाद जब इस मेले का आयोजन हो रहा है तो वो लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आज मेला देखने आए हैं आप लोग? काके रोड से। काके से आए हैं। पूरे 2 साल बाद ये मेला हो रहा है, उत्साह है पूरा? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन आया आपके घर से? पूरा फैमिली है, 2 बेटियां हैं, बेटा है, वाइफ है, हम हैं। सब लोग? हाँ, सब घूम रहे हैं। आप देखेंगे कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। आप लोग कहाँ से आए हैं? कटहल मोड़ से आए सर। पूरा 2 साल बाद मेला हो रहा है ना, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन लोग आए हैं? पूरा परिवार हम लोग हैं। वाइफ, बच्चे, सब लोग? जी जी जी। आप कहाँ से आए हैं? हम रुका डैम से आए। काफी दूर है, आज बारिश भी हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है हमको तो। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। हाँ, 2 साल बाद हो रहा है। आप लोग कहाँ से आई हैं मैडम? रांची से आई हूँ। बरियातू से आई हैं। यहाँ से तो दूर ही पड़ता है। यस। बारिश हो रही, किसी तरह की परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अभी तक क्या क्या किया मेले में? बच्चों को झूला झूलाया, थोड़ा सा हम लोग चाट फुचका खाए और कुछ नहीं, बस हम। 2 साल बाद भी हो रहा है? यस, कोरोना के काल में 2 साल सब कुछ बंद था, अभी ये 2 साल बाद हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ मेले में आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बरियातू रांची से आए हैं जी। आज बारिश भी हो रही है और 2 साल बाद भी मेले का आयोजन है, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है और इस मौसम में खास करके काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब यहाँ का जो ये मेला है काफ़ी फेमस है और हर एक साल हम लोग कोशिश करते हैं कि आए यहाँ पे, और आते भी हैं और काफ़ी आनंद आता है यहाँ पे। बच्चे लोग को लेकर के आते हैं, काफ़ी मज़ा आता है। तो लोग देखिए कि 2 साल बाद मेले में आए हैं तो वो इंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं कि वो लोग मेले का आयोजन आखिरकार 2 साल बाद हो सका। तो आप देखेंगे लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सामने देखिए, ये इसको ब्रेक डांस बोलते हैं। लोग काफ़ी खुश हैं, इंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा डर भी चेहरों में दिखेगा, लेकिन इसके बाद भी लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। आप देखेंगे ये से ब्रेक डांस कहते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग आए हैं और हम एक एक कर उन दुकानों में भी चलेंगे जो यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या ख़ास मिलता है, ये भी आपको बताने दिखाने की कोशिश हम लोग करेंगे कैमरे के माध्यम से आप लोगों को, कि जो लोग यहाँ पर आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कटहल मोड़।
कटहल मोड़ से आए हैं, तो यहाँ से तो दूर पड़ता है वो, और आज बारिश भी हो रही है। कैसा लग रहा है मेला में, कौन कौन लोग आए हैं? फैमिली 2 साल बाद हो रहा है, कैसा एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? अच्छा महसूस हो रहा है। तो आप देखेंगे लोग कह रहे हैं कि 2 साल बाद मेले का आयोजन हुआ है, लोग काफ़ी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलते हैं और भी दुकानों की तरफ। आप देखेंगे कि यहाँ पर खाने पीने के जो चीज़ें हैं, ठेला, वो सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पर, चाहे वो चाट, फुचका चाट हो या छोले भटूरे हों, फास्ट फूड के कॉर्नर्स भी लगे हैं, और लोग जो है अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और खाने पीते लोगों को हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब करने से बच रहे हैं, क्योंकि वो फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि उन तक ना जाए, मौसी बार यहीं का है। पास में ही। ये जो चीज़ें हैं आप बताएंगे, जो लोग दर्शक हम लोग को देख पा रहे हैं, मेला आने का प्लान कर रहे हैं, क्या चीज़ है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, बनता कैसे? इसमें चावल नापने वाला है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, ये आधा पहिला बोलते हैं। हाँ, पहिला है ये। इसमें चावल नाप सकते हैं, शादी ब्याह में काम देता है ये सब। आधा किलो का है ये। क्या चीज़ से बनता है ये एल्युमिनियम का है। इसका माटी का सांचा बनता है, पहले माटी के सांचा से इसको एल्युमिनियम को गला के इसमें डालते हैं। अलग अलग नाप? हाँ, अलग अलग नाप। लोग खरीद रहे हैं, मतलब इसको इंटरेस्टेड हैं लोग लेने? जो जो जानते हैं से तो खरीद ही रहे हैं, और जो जो नहीं जानते हैं खाली पूछ के चल जाते हैं। हाँ, क्या चीज़ है, कैसा काम आता है बोल के पूछ के चल जाते हैं। तो ये जो है, ये पायला बोलते हैं इसको, और इसका इस्तेमाल जो है धान या गेहूं या चावल मापने में किया जाता है। गाँव में अक्सर पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल किया जाता था, आजकल थोड़ा इस्तेमाल कम है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया था कि जगन्नाथ का जो मेला है उसमें आपको ये चीज़ें दिखेंगी ज़रूर, और ये सामान आपको मिलेगा यहाँ पर, जितनी पुरानी चीज़ें हैं। तो इस तरह की और भी चीज़ें जो मेले में हैं वो हम आपको दिखाएंगे, जो मिलती हैं, मैंने बताया था आपको। तो आमतौर पर आपने अब जब बात होती है तो आपने किसी फिल्म या वेब सीरीज में ही तलवारों का इस्तेमाल देखा होगा, खासतौर पर जब किसी पौराणिक कथा पर बनती है। ये तलवार आप लोग घर से ही बनाते हैं? तलवार कौन लोग खरीद रहे हैं? ये कस्टमर लोग खरीदता है। शौकिया लोग। और कोई स्पेशल अगर आइटम आप लोग के पास है तो? फरसा वगैरह भी बनाते हैं आप लोग? हाँ, फरसा भी बनाते हैं। आइएगा, फरसा कौन सा है? तो देखिए, ये भाई साहब एक देख रहे हैं, ये इसको फरसा बोला जाता है। और जो एक कैरेक्टर है परशुराम, आप जानते हैं हमारे पौराणिक ग्रंथों में उनका ये प्रिय हथियार हुआ करता था फरसा। और आप देखेंगे यहाँ पर तलवार वगैरह भी हैं, और यहाँ घरेलू उपयोग के सामान भी हैं। तो कई तरह के हथियार भी आपको मिलेंगे। तलवार है, गड़ासा है, इसके अलावा जो खुखरियाँ वगैरह है, और घरेलू उपयोग की चीज़ें भी यहाँ मिलेंगी उनके हाथ में जो है। तो आपने कहा था कि जिस तरह से जगन्नाथ मेला में आपको स्पेशल चीज़ें जो आमतौर पर नहीं मिलती, वो आपको जगन्नाथ मेला में मिल जाएंगी। तो ये तलवार है, और आप देखेंगे सारे जो हथियार अलग अलग तरीके के हैं। ये आप साउथ के सिनेमा आप देखते हैं, अगर साउथ की फिल्मों के शौकीन हैं, इस तरह के हथियार आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। गड़ासा है जो आमतौर पर बूचड़ खानों में इस्तेमाल होता है, और ये जो है ये फरसा है। ये फरसा है, इसे डंडे में लगाकर इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ तलवार भी भाई साहब ने हमें दिखाया था, वो सारी चीज़ें हैं, हथौड़ी वगैरह। और ये सब कुछ हैंडमेड है, ये लोग घर में बनाते हैं और यहाँ पर बेचने के लिए लाते हैं। चलिए अब मेले में आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या मिल रहा है। तो ये सामान आप मतलब लाए हैं बेचने के लिए, तो ये सब बनता कहाँ है और कैसे मार्केट है? मुरादाबाद से आता है, और हम लोग पटना मार्केटिंग करते हैं इसका। पटना हुआ, रांची हुआ, मुरादाबाद हुआ, यहाँ से हम लोग लाते हैं माल को। अब देखने लगे हैं लोग कि ज़्यादातर लोगों का जो रुझान है वो फाइबर या दूसरी चीज़ों की तरफ हो जा रहा है, या स्टील है, सस्ता भी पड़ता है। ऐसे में जो पीतल या तांबा या कांसे का सामान है, लोगों का कितना रुचि है, लोग कितना खरीद रहे हैं? इसमें जो है 40% है, 40% लोगों की रुचि है अभी। पहले तो 70% था लोगों का रुझान, अब जो है 40% है। कुछ लाए हैं स्पेशल इस बार जो अलग लेके आए इसमें? हाँ, मतलब है थोड़ा बहुत अच्छा आइटम है हमारे पास। जैसे कि आपको मूर्ति आया है, आपको लड्डू गोपाल का, चाहे दुर्गा जी का और हनुमान जी का, ये सब अच्छा आइटम है। कुछ ला के दिखाइए आप हम लोग को। नया लॉन्च किया है, ये नया लॉन्च किया है ये मूर्ति। और ये देखिए, ये पारद है, ये पारद शिवलिंग है जो भगवान राम जी पूजा किया करते थे, वो शिवलिंग है।
भगवान राम ये बना के और पूजा की पूजा करते थे उस समय, वो शिवलिंग आ रहा है इस। वनवास में थे। हाँ, जब वनवास के दौरान थे तो वो शिवलिंग है। और ये सब नए आइटम है, देखे गए दुर्गा माता है इसमें, और इस तरह की छोटी चीजें काफी आकर्षक भी है। और ये क्या पीतल का है, पीतल का बना हुआ है, और ये छोटा है, इसमें भी दुर्गा माता है और ये पीतल की बनी चीजें हैं। और आप देखेंगे कि तमाम पूजन सामग्री यहाँ पर है। और जगन्नाथ मेला की खासियत यही है कि ये जो कहीं नहीं मिलता वो यहाँ पर मिलता है। मेले में घूमते घूमते हम एक ऐसी दुकान पर पहुंचे जिसने हमें आकर्षित किया और हम यहाँ पर रुकने के लिए मजबूर हो गए। इस दुकान में हमें वो चीज़ें मिली जिसका इस्तेमाल अब ग्रामीण घरों में भी आमतौर पर कम हो गया है। आप देखिए ये जो पत्थर से बना हुआ है और ये नक्काशी की गई है, इसे सील बट्टा या लोढ़ी पाटी गाँव में कहा जाता है। इसके अलावा सामने देखिए ये जो आपको लोहे का बना हुआ दिखेगा वो गोल सा, उसके पीछे प्लेट लगी है, इसको अंगीठी कहते हैं। घरों में खाना बनाने में या कमरे को गर्म करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बाबा हैं, हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। बाबा कहाँ से आए हैं आप लोग? हम रामगढ़ से आते हैं। रामगढ़ से आए हैं आप। क्या क्या आइटम है आपके पास? ये सब सामने देख लीजिए, सब तलवार है, छुरी चाकू है, फरसा है, टांगी बसरा है, कोड़ी है, पत्थर है। ये जो ये लोढ़ी पाटी है, इसको लोढ़ी पाटी बोलते हैं। तो कैसा मार्केट है इसका, लोग इंटरेस्टेड है, खरीद रहे हैं? मीडियम है, अभी जो निकल गया आपको मसाला पीसने वाला मशीन, इसलिए इसका बिक्री डाउन हो गया है। कुछ और जो तलवार वगैरह आप जो लेकर आए हैं, क्या आप लोग बनाते हैं उसको? आता है, बाहर से आता है, सब मेंढरा वगैरह से आता है, झलदा पुटलिया से आता है। ये जो ये किस चीज में आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से आए हैं, बेगूसराय जिला से। बेगूसराय से आप आए हैं, हर साल आते हैं? हाँ, प्रत्येक बार आते हैं, जब भी मेला हुआ आप आए? हाँ। जो सामान है इसका इस्तेमाल क्या है और कितना इंटरेस्ट? ये सब किचन वर्क का घरेलू का आइटम है, सब ज्यादा करके किचन वर्क का हमारा सामान है। हाँ, पीढ़ा हो गया तो ये बैठने का काम आता है, ये टूल हो गया तो पूजा का काम में आता है। हाँ। अच्छा, ये जो है वो कपड़ा, तो आप देखिए ये बहुत सारे बच्चे जो 90s के हैं, मतलब जो 90 के दशक में पैदा हुए, वो अच्छी तरह से इससे परिचित होंगे क्योंकि माएँ इसका दो इस्तेमाल करती हैं। एक तो कपड़ा धोने में, दूसरा बदमाशी करने पर बच्चों को पीटने में भी माएँ जो हैं इसका इस्तेमाल करती हैं। और बहुत लोगों ने इससे मार खाई होगी, बदमाशी की होगी जब भी माँओं के साथ। इसके बाद आप देखेंगे कि आमतौर पर इसका इस्तेमाल तो अब बढ़ गया है। ये जो है ये इसको दाल घोटनी बोलते हैं, दाल घोटनी इसको कहते हैं, दाल घोटने के लिए। शुद्ध रहता था पहले इसका इस्तेमाल। हाँ हाँ, ये दाल घोटनी है, मतलब पहले से भी पुराना आइटम है, समझिए। यस। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग शुक्रहुट्टू। शुक्रहुट्टू से, तो काफी दूर है। तो 2 साल बाद मेले का आयोजन हो रहा है, कैसा लगा मेला घूम के? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। सारे बच्चे लोग को आज लाए हैं क्योंकि संडे छुट्टी है आज स्कूल का, इसीलिए सारे बच्चे लोग को सब हम लोग। आज बारिश भी हो रही थी? हाँ, बारिश भी थोड़ा हो रही थी, तो हम लोग तो यही। आप आए, कैसा लगा मेला? अच्छा लगा। अच्छा, क्या क्या घूमे, क्या क्या देखे? क्या क्या किस किस झूले में चढ़े? बोट किए और क्या बोलते हैं मिकी माउस में ही किए। खाए क्या क्या? हाँ? क्या क्या खाए? फुचका खाए। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं। आप किन के साथ आए हैं? मम्मी के साथ। हाँ। तो क्या क्या किया मेले में, क्या क्या घूमे? अभी घूमे नहीं, अभी जस्ट आए, तो अभी घूमेंगे। क्या क्या किस में झूले में चढ़ेंगे? अभी तो प्लान है यहाँ जाने का, जाइंट व्हील। हाँ। डर नहीं लगता? नहीं, डर पहले लगता था, अब नहीं लगता। पहले लगता, अब बड़े हो गए। तो इस प्रकार देखा आपने कि हमने आपको पूरा जगन्नाथ मेला का दीदार कराया, अलग अलग दुकानों में गए और ये दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ पर क्या कुछ खास मिल रहा है। कोविड की वजह से पिछले 2 साल से जगन्नाथ मेला का आयोजन नहीं हो सका था और इस बार आखिरकार सरकार ने, जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति दी और मेला जो है अभी 10 दिन तक चलेगा और 1 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है और 10 जुलाई तक ये मेला चलेगा। 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ जो हैं अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने मासी बाड़ी जाते हैं और फिर वो 10 दिन बाद वहाँ से वापस लौटते हैं और लोग काफ़ी उत्साह के साथ मेला का दीदार कर रहे हैं, मेला घूमने आ रहे हैं।
और आप भी प्लान कीजिए किसी दिन अपने फैमिली के साथ और जगन्नाथ मेला घूम आइए जरूर। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, सहयोगी नूतन के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in